So good afternoon, friends. We will continue with today's session. So last lecture, what we have seen is expectations from the education. What are the expectations from education that we have seen in last lecture? And we have seen some points. This education should prepare the student for understanding what to do, what is valuable as a human being, and learning how to do. Skills, technology are both required, or we can do just one of them. So this we have seen, both are required. Yes, we have concluded. Last lecture we concluded. Yes, both are required. What both? What both things are required? These two, which are what to do and this how to do. So both of these things are required. What to do and how to do. Also, we have seen the priority. What is the priority? That also we have seen. What would be the priority between these two? Someone answered last lecture. What should be the priority? प्रायोरिटी कोणाला पाहिजे प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए हमें किस चीज को हम What प्रायोरिटी to दें do? यस वी शुड गिव प्रायोरिटी What टू to do? व्हाट टू डू गेटिंग इट What to so we should give priority to what to do and then later we should give priority to how to do है ना सिंपल है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर वी एंडेड अप हियर इटसेल्फ है ना व्हाट टू डू शुड बी द प्रायोरिटी अब इसकी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें लेट्स सपोज लेट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं आप अभी कहाँ पे है आप अभी सपोज पूना में है पूना स्टेशन में है और आपको पूना से दिल्ली जाना है ओके सो पूना से आपको दिल्ली जाना है आप टिकट काउंटर पे जाते हो और टीसी को क्या बोलते हो टिकट वाले वहां पे क्या बोलते हो कि यार मुझे एक ट्रेन का टिकट दो सो व्हाट विल बी हिज क्वेश्चन कहाँ जाना है ना वो उसका क्वेश्चन होगा ना कहाँ जाना है कहाँ का टिकट चाहिए भाई तो आपको उसे क्या बताना पड़ेगा मुझे दिल्ली जाना है आप उसको अगर ये बताएंगे कि नहीं मुझे सुपर फास्ट एक्सप्रेस चाहिए मुझे आरामदायक कोच चाहिए है ना एसी चाहिए ये बोलेंगे तो वो टिकट देगा क्या नहीं ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं ना अजमेर जाती होगी मुंबई जाती होगी पूना से दिल्ली जाती कोलकाता जाती होगी ये सभी ट्रेनें फास्ट हो सकती है सुपर फास्ट हो सकती है आरामदायक कोच हो सकते हैं उनमें एसी हो सकती है ना आप कोई भी नहीं ले सकते आपको कौन सी ट्रेन चाहिए जो ट्रेन दिल्ली जा रही हो वही ट्रेन आपको चाहिए सो सबसे पहले क्या चाहिए कहां पे जाना है सो व्हाट टू डू इज फर्स्ट एंड देन हाउ टू उसके बाद कैसे जाएंगे गेटिंग इट सो सुपर फास्ट से जाएंगे या लोकल से जाएंगे गरीब रथ से जाएंगे कैसे जाएंगे वो बात का सवाल है गेटिंग इट हाउ टू सो सबसे पहले है व्हाट टू क्लियर देन so we have seen the priority is understanding what to do and this will be taught to you by value education ये कौन बताएगा है ना हाउ यू विल कम टू नो दैट व्हाट टू डू मुझे क्या करना है ये कैसे समझ आएगा तो ये आपको सिखाएगा वैल्यू एजुकेशन विल टीच यू व्हाट टू डू क्या करना है ना क्या करना है इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट कौन सा कॉन्टेक्स्ट में इन ऑर्डर टू गेट हैप्पी in order to get happy and prosperous life है ना हैप्पी और प्रॉस्परस लाइफ के लिए क्या करना है ये पहले ये कौन सिखाएगा वैल्यू एजुकेशन सिखाएगा ओके एंड देन नेक्स्ट is learning how to do this is टेक्निकल एजुकेशन इस टेक्निकल एजुकेशन में एजुकेशन को हम दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन को कि स्किल बेस इट्स स्किल बेस एजुकेशन क्लियर टेक्निकल एजुकेशन उसका दूसरा नाम है स्किल बेस एजुकेशन ओके जस्ट सेकंड ये लाइन की थिकनेस बहुत बढ़ गई है यार क्यों है okay okay so this we have seen
पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन का पर्पस क्या है, उसके पहले हम देखते हैं वैल्यू एजुकेशन का मीनिंग, है ना. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन, हाउ गाइस यू कैन डिफाइन वैल्यू एजुकेशन. सो लेट अस सी, आई हैव कोटेड इट हियर. द पार्ट ऑफ एजुकेशन, है ना, एजुकेशन के दो पार्ट्स हमने देखे, एक होता है वैल्यू बेस और दूसरा होगा स्किल बेस. ओके, सो दीज आर दी टू पार्ट्स ऑफ एजुकेशन. सो उसमें वैल्यू एजुकेशन क्या है. सो वैल्यू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस पार्टिसिपेशन, understanding of one's participation in the larger order. Okay, one's participation in the larger order and thus ensuring it in living is called value education. अरे यार सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कितने बड़े बड़े वर्ड्स हैं. one's participation in larger order. अब ये larger order क्या है, ये पार्टिसिपेशन क्या है, या पार्टिसिपेशन का मीनिंग तो आपको पता होगा ना. व्हाट इज मीन बाय पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन मीन्स सहभाग, सहभागी. इन्वॉल्वमेंट, है ना, गेटिंग इन्वॉल्व. सहभाग, हमारा उसमें सहभाग होना चाहिए, हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए. किस में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इन द लार्जर ऑर्डर, इन द लार्जर ऑर्डर. सो दिस कंसेप्ट आई विल एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जांपल. मैं ये कंसेप्ट आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, है ना. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चॉक. चॉक, चॉक पता है ना क्या होता है, हम जो बोर्ड पे लिखते हैं ना, बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं ना, उसे चॉक कहते हैं ना, सबने देखा होगा चॉक. यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ना चॉक. सो इट्स मूविंग, आई एम राइटिंग विद द चॉक. सो ये चॉक है, गेटिंग इट. सो उस चॉक की अहमियत कब है, अगर मैं ये चॉक लेके बाजार में घूमूंगा तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 पैसा, 10 पैसे, चलो यार 25 पैसे, है ना. उस चौक की प्राइस बाजार में जाएंगे तो मैक्सिमम इतनी होगी 25 पैसा, ज्यादा से ज्यादा. लेकिन वही चौक जब क्लासरूम में आता है और वही चौक जब टीचर के हाथ में होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. इट्स वैल्यू इंक्रीजेस. उसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी, उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ेगी. अब देखिए ना, चौक है, ये मेरे पास चौक है, इसलिए मैं आपको आसानी से पढ़ा पा रहा हूं, है ना. आपके टीचर के साथ, आपके टीचर के हाथ में अगर चौक होगा तो तभी वो कोई कंसेप्ट है वो आसानी से एक्सप्लेन कर पाएगा, है नहीं ना. अगर उसके पास चौक ही नहीं होगा तो वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करना उसको क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट, गेटिंग इट. सो ये है चौक का पार्टिसिपेशन. चौक का ये क्या हो गया, पार्टिसिपेशन. किसमें पार्टिसिपेशन, लार्जर ऑर्डर. लार्जर ऑर्डर क्या है, क्लासरूम. क्लासरूम इज द लार्जर ऑर्डर, इज द लार्जर ऑर्डर फॉर चौक, है ना. चौक के लिए लार्जर ऑर्डर क्या है, क्लासरूम है. आपके लिए लार्जर ऑर्डर क्या है, आपका पार्टिसिपेशन कहां पे जरूरी है, वेयर योर पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड. सोचिए, बीइंग अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होके आपका पार्टिसिपेशन किसमें चाहिए, अटेंडिंग द क्लासेस, अटेंडिंग द क्लासेस, है ना. ये होगा आपका पार्टिसिपेशन. लार्जर ऑर्डर क्या हो गया, यहां पे भी क्लासरूम हो गया ना. Being a student I'm talking, है ना, at different levels your larger order will be different. हर एक जगह पे आपकी लार्जर ऑर्डर डिफरेंट होगी. सो हमने यहाँ पे पहली लार्जर ऑर्डर कौन सी ली है, क्लासरूम ली है. क्या कंसिडर के, आप स्टूडेंट है. बाय कंसिडरिंग यू एज अ स्टूडेंट, by considering you as a student we have considered larger order as a classroom. So उस क्लासरूम के हिसाब से आपका पार्टिसिपेशन क्या है, अटेंडिंग द क्लासेस, अटेंडिंग द लेक्चर्स. और इसमें वैल्यू क्या है, ये हो गया पार्टिसिपेशन. और उसकी वैल्यू क्या है, तो उसमें वैल्यू है टेकिंग एफर्ट्स,
to understand it, to understand the things. सिर्फ पार्टिसिपेट करना सफिशिएंट है क्या? नहीं यार, आया हूं, लेक्चर को ऑनलाइन ज्वाइन किया है, मोबाइल साइड में कहीं तो रखा है साइलेंट करके, ठीक है, और मैं टीवी देख रहा हूं. नो, दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टिसिपेशन. गेटिंग इट? सो व्हेन वन कैन कॉल इट पार्टिसिपेशन, जब आपने वो लेक्चर ज्वाइन किया है और आप वो लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करते हो, उसके लिए आप प्रयास करते हो. वो हो गया वैल्यू. सो दैट इज द वैल्यू इन योर पार्टिसिपेशन. दैट इज वैल्यू इन योर पार्टिसिपेशन. ओके, सो वैल्यू एजुकेशन क्या है? नाउ लेट अस लुक एट द डेफिनेशन. द पार्ट ऑफ एजुकेशन, दो पार्ट्स है, वैल्यू बेस्ड, स्किल बेस्ड. उसमें से एक पार्ट, द पार्ट ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर एंड thus ensuring it in living. और वो हमें क्या करना है? हमारी लाइफ में, हमारे लिविंग में उसको कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट करना है. जैसे कि मैंने कहा लार्जर ऑर्डर, हमने पहला पर्सपेक्टिव रखा बीइंग स्टूडेंट. दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है क्या? बीइंग अ सन और डॉटर ऑफ समवन. बीइंग अ सन, यस यू एन लिखे या यस ओ एन लिखे? यस ओ एन. बीइंग अ सन, Yes, Oyan. बीइंग अ सन, बीइंग अ डॉटर, है ना? ये क्या है? ये आपका रोल है. और उसके हिसाब से आपकी लार्जर ऑर्डर क्या होती है? फैमिली होती है, आपके पेरेंट्स होते हैं, है ना? दैट इज योर लार्जर ऑर्डर. सो आपको क्या करना है? उस रिलेशन में पार्टिसिपेट करना है. रिलेशन में पार्टिसिपेट करना मतलब क्या? यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स. आपको आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए. उनके आपके तरफ जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना, ये क्या है? आपका पार्टिसिपेशन है. इट्स योर पार्टिसिपेशन. गेटिंग इट? सो वो हो गया बीइंग सन डॉटर. बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना? ये आपका रोल हो गया. इस रोल के हिसाब से आपका पार्टिसिपेशन क्या होगा? अपने देश के तरफ, है ना, अपने समाज की तरफ हम कुछ दो देना लगते हैं ना. वी नीड टू गिव समथिंग. सो दैट इज योर पार्टिसिपेशन. वो होगा आपका पार्टिसिपेशन. ओके, सो वंस पार्टिसिपेशन इन लार्ज ऑर्डर एंड thus ensuring it in living. So this is what ensuring it in living, है ना? हमारे हमारे लाइफ के हर एक डायमेंशन में हमें ये चीज इनकॉर्पोरेट करनी है. ये वैल्यू एजुकेशन हमें इनकॉर्पोरेट करना है. अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन? थोड़ा बहुत? 20%, 30%? Oh, I assume it you have understood. Okay, so now let us will see the purpose of value education. Purpose क्या है value education के? चार मेजर पर्पस कह सकते हैं हम. वी कैन क्लासिफाइड इन 4 ब्रॉड वेज. सो पहला है डेवलपिंग वैल्यूज इन इंडिविजुअल. खुद में वैल्यूज डेवलप करो. कौन से वैल्यूज और किस डायरेक्शन में वैल्यूज डेवलप करने हैं? फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, मॉरल, ये हमारे डायमेंशंस है. बीइंग अ ह्यूमन, ये आपके डायमेंशंस है. आपका फिजिकल डायमेंशन, आपका इमोशनल डायमेंशन, आपका इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, आपका स्पिरिचुअल, आपका मॉरल डायमेंशन, ये सब क्या करने हैं? हमें डेवलप करने हैं. और ये डेवलप कौन करेगा? सो वैल्यू एजुकेशन करेगा. वैल्यू एजुकेशन विल हेल्प अस टू डेवलप अवर दीज डायमेंशंस. नेक्स्ट, क्रिएटिंग ए होलिस्टिक एजुकेशनल सिस्टम. एक होलिस्टिक एजुकेशनल सिस्टम. होलिस्टिक का मतलब क्या होगा? हर कोई एजुकेशन ले सके. जो कोई भी एजुकेशन हो वो हर कोई ले सके. अब देखो हमारे देश में पूरी छूट है. यू कैन ऑप्ट फॉर एनी एजुकेशन. आप कोई भी एजुकेशन चाहे आप ले सकते हो. यू आर फ्री टू टेक इट. Let it be any kind of, let that be physical, let that be skill based, let that be spiritual. कौन सा भी एजुकेशन हो, आप क्या है? फ्री है. यू आर फ्री टू टेक. सो दिस इज क्रिएटिंग ए होलिस्टिक एजुकेशनल सिस्टम. होलिस्टिक का मतलब है इनकॉर्पोरेटिंग एवरीथिंग. हर किसी के लिए, हर कोई वो ले सके. सो दिस इज व्हाट. जैसे जैसे हम वैल्यू एजुकेशन के डायमेंशंस देखते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको ये होलिस्टिक वर्ड ज्यादा समझ आएगा, है ना? वी विल सी. देन promoting values in society leading to individual and societal transformation.
है ना। अगर हम खुद में प्रमोशन लाएंगे, खुद की वैल्यूज बढ़ाएंगे, तो इन टर्न क्या होगा, सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हम खुद समझदार हो जाएंगे, हम खुद अपने अंदर वैल्यूज इनकारपोरेट करेंगे, तो हमारे साथ कौन होगा, हमारी फैमिली भी उन वैल्यूज को इनकारपोरेट करेगी, हमारे फैमिली के साथ हमारे नेबर्स करेंगे, सो इन टर्न हमारी सोसाइटी करेगी। सो दिस इज हाउ द इंडिविजुअल प्रमोशन कैन लीड टू सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। और चौथी नीड है वो फोस्टरिंग यूनिवर्सल कोर वैल्यूज। ये इन चीजों को हमें बढ़ावा देना है। कौन सी ये चीजें हैं, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, जस्टिस। ये तीनों वर्ड्स है ना, बहुत हेवी है, ये बहुत हेवी वर्ड्स है। इन तीनों वर्ड्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में इन डिटेल देखने वाले हैं। व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रिटी, ये इंटीग्रिटी क्या है, हाउ दिस इंटीग्रिटी इज वैल्यूएबल इन आवर एजुकेशन, in our life, how the discipline is required. We are this variance well known for the discipline. So discipline का मतलब ये नहीं है रहता कि हर सुबह 4 बजे ही उठना चाहिए, 5 बजे नाश्ता करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये डिसिप्लिन नहीं होता है। गेटिंग इट, डिसिप्लिन का मीनिंग बहुत बड़ा है। गेटिंग इट, एंड लेट अस विल सी दैट जस्टिस भी, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द कोर्ट, है ना, इट इज रिलेटेड टू मेनी थिंग्स लाइक गिविंग जस्टिस टू योर रिलेशंस, आपके रिलेशंस को जस्टिस देना, है ना, भाई बहन का हो, माँ बेटे का हो, बाप बेटे का हो, तो उस रिलेशन को जस्टिस देना, that is also one kind of justice. Okay, so these three are having a very very large meaning, very great meaning, that we are going to see in next lecture, not next lecture, in next chapter. Okay, so the purpose of value education is divided into these 4 major categories. Okay, so developing values in individuals, creating a holistic educational system, promoting values in society leading to individual and societal transformation, और चौथा है fostering universal core values. अब देखते हैं बेसिक गाइडलाइंस। ये यूनिवर्सल वैल्यू एजुकेशन जो सिस्टम है, वो सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइंस क्या क्या है, क्या क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं, लेट अस विल सी। For any input to qualify for value education, the following guidelines for the content of course are important. हम किसी भी चीज को वैल्यू एजुकेशन नहीं कह सकते है ना, सो उसके लिए कुछ तो गाइडलाइंस चाहिए, उसके लिए कुछ तो डेफिनेशंस चाहिए, ठीक है। सो वो डेफिनेशंस क्या होंगी, वो गाइडलाइंस क्या होंगी, देख रहे हैं। यूनिवर्सल, सो सबसे पहली बात तो वो एजुकेशन क्या होना चाहिए, वो एजुकेशन कैसे होना चाहिए, उसका सिलेबस, उसमें जो पढ़ाई जाने वाली बातें हैं वो कैसी होनी चाहिए, तो वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। अब ये यूनिवर्सल का मीनिंग क्या है, थर्मोडायनेमिक्स वाली यूनिवर्स है क्या, यूनिवर्स इज सिस्टम बाउंड्री सराउंडिंग, totally are called as universe, no, it is not here. So universe का मतलब different है, यहाँ पे क्या है, it needs to be applicable to all the human beings, वो हर एक ह्यूमन बीइंग को एप्लीकेबल होना चाहिए, irrespective of his caste, irrespective of his nationality, irrespective of his religion, उसकी कास्ट, उसकी नेशनैलिटी, उसके रिलीजन के irrespective वो होना चाहिए। इट शुड बी यूनिवर्सल, नेचुरली एक्सेप्टेबल। अब यूनिवर्सल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका, फॉर ऑल टाइम्स, है ना, कब होना चाहिए, हर वक्त। ऐसे नहीं कह सकते कि यार जब सतयुग चल रहा था तब सतयुग में ये एक्सेप्टेबल था लेकिन इस युग में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं, इस टाइम में भी वो एक्सेप्ट होना चाहिए, है ना। सो उसका एग्जाम्पल क्या है, रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप, है ना, हम जो कहते हैं ना रिस्पेक्ट देना चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। सो बड़ा वो किस चीज में हो, लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ एज, लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एज में बड़ा हो, नॉलेज में बड़ा हो, है ना, तो क्या करना चाहिए, हमें उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर छोटा हो तो क्या करे, रिस्पेक्ट नहीं दिया तो चलेगा। What do you think? What is your comment on this point? Can anyone want to comment? अगर कोई मुझसे एज में कम है, हाँ सॉरी, we have to respect them, we have to respect them, yes, है ना, we should give, yes अजय, it is correct। अगर कोई मुझसे एज में छोटा है लेकिन अगर वो मुझसे नॉलेज में बड़ा है, आई नीड टू गिव हिम रिस्पेक्ट। अगर कोई मुझसे एज में छोटा है, नॉलेज में भी छोटा है, फिर भी मुझे उसे रिस्पेक्ट
देना चाहिए, दैट कम्स अंडर दी सोशल जस्टिस। जो मैंने कहा था ना वर्ड जस्टिस, यस, सो गिविंग रिस्पेक्ट इज, इट कम्स अंडर सोशल जस्टिस। अगर कोई आपसे छोटा भी हो, किसी भी चीज में, एज में हो, नॉलेज में हो, पैसे में हो, अगर आपसे बड़ा है तो भी रिस्पेक्ट दीजिए, अगर आपसे छोटा है तो भी उसे रिस्पेक्ट दीजिए, है ना। हियर वी डोंट एवरी, हर कोई भी कास्ट का आदमी हो यार, वो ये एक्सेप्ट करेगा कि यस हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेट इट बी कोई भी कास्ट का हो, वो करेगा ये एक्सेप्ट, यस। कोई भी नेशनलिटी का हो, अमेरिके से है और वो अमेरिकन कहते हैं कि यार नहीं रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, नो, है ना। उनके लैंग्वेज में भी रिस्पेक्ट वर्ड है ना, दिस मीन्स दे आर ऑल्सो गिविंग इट, गेटिंग इट। देन रिलीजन, यार हर धर्म, हर एक धर्म बस यही तो बात सिखाता है कि हर किसी को रिस्पेक्ट दो, हर एक धर्म का बेस यही है, रिस्पेक्ट, है ना। So this is how it is, irrespective of all these things, giving respect, giving respect is irrespective of all these things। पहले भी होता था, अब भी होता है। 50 साल पहले भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट जरूरी था, और आज के समय में भी रिस्पेक्ट जरूरी है, और 20 साल बाद भी रिस्पेक्ट जरूरी ही रहेगा। गेटिंग इट? दिस इज हाउ यूनिवर्सल, सो दिस इज यूनिवर्सल। सो अगर हम ये सिखाएं, अगर हम सिलेबस में ये पढ़ाएं कि रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप इज यूनिवर्सल वैल्यू, यस इट इज करेक्ट, इट इज अ वैल्यू एजुकेशन, बिकॉज इट इज accepted all over। Getting it? Now next, अगला रैशनल। ये रैशनल रेशन कार्ड जैसा लग रहा है, नहीं 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 नहीं, ये अलग है। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ब्लाइंड बिलीव्स, है ना, अंधविश्वास, ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास, वो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी ओपन टू एड्रेस द रिलेटेड क्वेश्चंस, इट कैनॉट बी ए सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स, है ना। मतलब वैल्यू एजुकेशन कैसे होना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन कैसे नहीं होना चाहिए। सो वैल्यू एजुकेशन हमें ये नहीं बताना चाहिए कि ये मत करो, ये करो, ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, वैसे करोगे तो वैसा होगा, ऐसे मत करो, वैसे मत, नहीं 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 नहीं, यार बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ तो बुरा होगा, नहीं 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 नहीं, ये हो गया अंधविश्वास। सो दैट विल नॉट बी काउंटेड अंडर वैल्यू एजुकेशन। बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो कुछ बुरा होगा, नहीं, that will be a blind belief, that is a blind belief that cannot be counted under value education। Getting it? Because that is not rational, that depends on blind beliefs। सो रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब क्या, आपको उसे वेरीफाई कर दे आना चाहिए, है ना। आपको उसके ब्लाइंडली आपको उस पर फेथ नहीं रखना चाहिए कि यार बड़े कहते हैं तो मान लेना चाहिए, ठीक है ना, है ना। कोई तो कहता है ना कि यार क्या होता है ना, वो जो व्यापारी है ना, ये उस गली में जाओ तो उस गली के सभी व्यापारी चोर है, बस पैसा लूटने के लिए बैठे हैं, कहते हैं ना। सो वो क्या है, वो किसी का ब्लाइंड बिलीफ है यार। आप खुद जाओ, आप जांच करो, आप पड़ताल करो, देखो क्या वो सच है। अगर वो सच है तभी वो एक्सेप्ट करो, अदरवाइज डोंट एक्सेप्ट इट। वो क्या है, वो ब्लाइंड बिलीफ है। किसी ने तो कहा, हमने मान लिया, अरे यार उस दुकान में ना बहुत सामान सस्ता मिलता है, वो क्या है, वो ब्लाइंड बिलीफ है यार। आपने देखा नहीं, आपने सिर्फ सुना और आप चले गए, नहीं, दैट शुड नॉट हैपन। Clear? This should not happen. You should first it verify. You should not keep blind belief on it. Getting it? So value education must be rational. वो rational होना चाहिए, मतलब you should be able to verify that। अगर मैं आपको कोई concept बताऊंगा कि ये concept value education की है, ये value education है, तो आप खुद उसे verify कर सके। आपको blindly faith नहीं रखना है कि यार चलो सर ने कहा है तो ये तो होगा ही, नहीं। Don't keep blind beliefs. You should verify. That concept should address the related questions। अगर कोई concept कही जाती है तो वो concept आपके questions को आंसर करनी चाहिए।
ठीक है, इट कैन नॉट बी अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स, जैसे कि मैंने कहा है ना, बिल्ली रास्ता काटती है तो 3 कदम पीछे आओ और फिर आगे जाओ, क्या है यार, ये डूज एंड डोंट्स है। क्लियर? ओके, फिर नेक्स्ट, ये क्या आ गया, ऑल एनकम्पासिंग, ऑल एनकम्पासिंग, अब इसका मीनिंग क्या है सर, जस्ट वेट, ये क्या हो गया, सो इट हैज टू बी नेचुरली एक्सेप्टेबल, अरे यार गलत हो गया, पहले पॉइंट है नेचुरल एंड वेरीफाइबल, क्या ना होना, वो भी कोई भी वैल्यू एजुकेशन की कंसेप्ट हो, वैल्यू एजुकेशन में अगर कोई भी बात पढ़ाई जाती है तो वो कैसी होनी चाहिए, वो नेचुरल होनी चाहिए, है ना, और वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल के साथ क्या होनी चाहिए, वेरीफाइबल, यू शुड बी एबल टू वेरीफाई इट, जैसे कि हमने अभी कहा, है ना, नेचुरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, किसको, एवरी ह्यूमन बीइंग, every human being must be able to naturally accept it, मतलब कि मुझे क्या चाहिए यार, आई वॉन्ट अप्रिशिएशन, मुझे अप्रिशिएशन चाहिए, है ना, आई वॉन्ट टू बी वैल्यूड, मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए, आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाई अदर्स, मुझे दूसरों ने रिस्पेक्ट देना चाहिए, यस इट इज नेचुरल, है ना, आई वॉन्ट टू लिव फियरलेस, आई वॉन्ट टू लिव फियरलेस, व्हाट इज दिस, इट इज नेचुरल यार, हर कोई एक्सेप्ट करेगा ब्लाइंडली, या किसी को डर के साथ जीना है, नहीं, किसी को भी डर के साथ नहीं जीना है, एवरी वन वॉन्ट टू लिव फियरलेस, ये क्या है, इट इज नेचुरल है, ये हर एक की नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हर कोई चाहता है कि नेचुरली वो फियरलेस रहे, है ना, सो ये है नेचुरल, है ना, अगर आप यू थिंक, है ना, हमें हर एक को ये चाहिए, एवरी वन ऑफ अस वांट दिस फियरलेस लिविंग, है ना, एंड वेरीफाइबल, मतलब ये, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में देखा कि इट शुड बी वेरीफाइबल, कि जैसे मैंने दुकानदार का एग्जांपल दिया ना, इस दुकान में यार सस्ता मिलता है ना, उस दुकान में महंगा मिलता है, तो वो बात आपको वेरीफाई करते आनी चाहिए ना, यू शुड बी एबल टू वेरीफाई दैट, एंड नॉट डोंट डॉगमाज, डॉगमाज मीन्स ये भी अंधविश्वास है ना, डॉगमास, बिलीव्स और अजम्पशंस, उस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इट इज नॉट मेयरली एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं है ना, ये कुछ ज्यादा है, ठीक है, सो ऑल एनकम्पासिंग, सो व्हाट डज इट मीन, सो आई वांट टू कवर दिस पॉइंट, सो वी गॉट ओनली 8 minutes left, so aimed at transforming our consciousness and living, so just wait. So, all encompassing, aimed at transforming our consciousness and living. It covers all dimensions of our living, thought, behavior, work, understanding, as well as all levels, individuals, family, society and nature, है ना, वो वैल्यू एजुकेशन क्या कवर करना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन में किस किस चीजों को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत चाहिए, सो वैल्यू एजुकेशन में किन चीजों को ट्रांसफर करना चाहिए, तो देखिए, इट शुड कवर ऑल डायमेंशंस ऑफ आवर लिविंग, क्या क्या है हमारे लिविंग के डायमेंशंस, कौन से हैं, थॉट, हमारे विचार, है ना, ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारे लाइफ का, हमारे लिविंग का, ये 2400 घंटे शुरू रहते हैं, है ना, सो हमारे थॉट्स ट्रांसफॉर्म होने चाहिए, हमारा बिहेवियर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, सो वर्क, अब वर्क का ट्रांसफॉर्म मतलब क्या यार, ये जॉब छोड़ के दूसरी जगह पे जाओ, नहीं 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 नहीं, द वे ऑफ डूइंग द सेम वर्क, इट शुड गेट ट्रांसफॉर्म, देन अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज all levels, individuals, family, society and nature, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, ये 4 शब्द बहुत बार आएंगे आपके बहुत सारे आंसर्स में, ये 4 शब्द आने चाहिए, कौन से, इंडिविजुअल, मैं खुद, मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी और नेचर, क्लियर, सो इन चारों चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाने की ताकत होनी चाहिए उस वैल्यू एजुकेशन में, नेक्स्ट, लीडिंग टू हार्मनी, है ना, so the value education
ultimately is targeted to promote harmony within the individual, among human beings and with nature. Okay, now let us will see the content of value education. इसके contents क्या होंगे? So to understand myself, my aspirations, my happiness. So सबसे पहला कंटेंट, अब देखिए है ना, ये जो है ये प्रस्ताव है, ये जो कंटेंट्स हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, ये प्रस्तावित है, यही कंटेंट्स है, ये बात नहीं है, ये प्रस्तावित कंटेंट्स है, इससे ज्यादा हो सकते हैं, देयर कैन बी मोर देन दीज, इन कंटेंट से ज्यादा भी कंटेंट्स हो सकते हैं, गेटिंग इट? सो ये जस्ट प्रस्तावित है. सो पहला प्रस्ताव क्या है? टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, माई एस्पिरेशंस, माई हैप्पीनेस, है ना, मुझे खुद को समझना चाहिए, है ना, मेरे एस्पिरेशंस क्या है, मुझे क्या चाहिए, मेरी चाहना क्या है, मेरी खुशी क्या है. टू अंडरस्टैंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ का गोल क्या होना चाहिए. टू अंडरस्टैंड द अदर एंटिटीज इन नेचर, देयर इंटरकनेक्टेडनेस एंड कोएग्जिस्टेंस एंड रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन नेचर, ये बातें भी वैल्यू एजुकेशन में कवर होनी चाहिए. टू अंडरस्टैंड द अदर एंटिटीज इन नेचर, देयर इंटरकनेक्टेडनेस एंड कोएग्जिस्टेंस, है ना, नेचर की हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, हर कोई को एग्जिस्टेंस में जीता है. एंड रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन नेचर, और हमारा बीइंग ह्यूमन, हमारे नेचर में रोल क्या है, जैसे कि हमने कुछ देर पहले देखा है ना, क्या देखा था? योर रोल, योर पार्टिसिपेशन इन हायर ऑर्डर, दैट इज नथिंग बट योर रोल इन अ नेचर. एंड टू अंडरस्टैंड हार्मोनी एट द 4 levels, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर. इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, ये 4 शब्द है ना, मैंने कहा था बहुत सारे आंसर्स में आएंगे. एंड एग्जिस्टेंस. अब ये वैल्यू एजुकेशन की प्रोसेस कैसी होगी? सो वैल्यू एजुकेशन शुरू कहां से होता है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन से शुरू होता है, गेटिंग इट? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बहुत फोकस करेंगे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन में. सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द बिगिनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन. Self exploration is the beginning of value education, that is looking inside yourself. Self exploration मतलब क्या? देखिए, self exploration मतलब what I am versus what I really want to be. Self exploration मतलब क्या होगा कि मैं अभी कैसा हूं, मैं अभी कैसा हूं और मुझे क्या बनना है, what I want to do, what I want to be, getting it? So what I am and what I really want to be, है ना. अभी देखिए ना, अभी बहुत सारी बातें होती है ना कि जिससे हमें खुशी मिल सकती है, हाँ. तो आप क्या कीजिए कि कोई भी एक बात सोचिए कि जिससे मुझे खुशी मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, गुलाब जामुन बहुत पसंद है यार. यस, व्हाट आई एम, करंटली गुलाब जामुन खाने से मुझे बहुत खुशी मिलती है. लेकिन आपको कोई अगर 100 गुलाब जामुन देगा और एक ही टाइम में खाने को बोलेगा, या आपको हर रोज मैं 20 जामुन दे रहा हूं यार, हर रोज डेली 20, खुशी मिलेगी क्या? पहले दिन ओके, दूसरे दिन अरे वाह, तीसरे दिन अरे वाह, हर रोज मिल रहा है, चौथे दिन अरे यार 3 दिन से खा रहा हूं, ये चौथा दिन हो गया, पांचवें दिन नहीं यार बस करो, छठे दिन इरिटेटेड, मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगा, है ना. मतलब वो आपको कंटिन्यूअसली खुशी दे रही है क्या चीज? नहीं. सो मुझे खुशी किस चीज से मिलेगी? व्हाट आई रियली वांट टू बी, किस चीज से मुझे असल में खुशी मिलेगी, है ना, जो मैं बार बार करूंगा तो भी मुझे खुशी मिलती रहेगी, खुशी मिलते जाएगी. गेटिंग इट? ओके, जस्ट सेकंड गाइस. ओके, सो 1 minute. ठीक है, योर सीसी इज आस्किंग समथिंग. हाँ, चलो देखते हैं अभी इस स्लाइड में क्या लिखा है हमारे लिए.
clear all rights. ओके, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, है ना, इस बारे में हम कल नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में देखेंगे. सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन. सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ, है ना, खुद के अंदर झांकना. सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब खुद के अंदर झांकना, है ना. ये बहुत सारे सत्संगों में देखा है यार, सर बहुत सत्संगों में सुना है कि खुद के अंदर झांको और देखो कि हमें क्या चाहिए. सो वी विल लर्न how to look into ourselves. Okay, what is right for me and true for me has to be judged within myself. Okay, once we start paying attention towards investigating into our present beliefs and aspirations, we get to know whether our aspirations and what we really want to be are one and the same or not. मतलब हमें देखना है कि मेरे जो अभी के बिलीफ है, जैसे कि मैंने कहा गुलाब जामुन खाने से मुझे खुशी मिलती है, मुझे गुलाब जामुन चाहिए, ये मेरे एस्पिरेशंस है. वो एस्पिरेशंस और एक्चुअल में वो दोनों एक है क्या, सेम है क्या, वो हमें इन्वेस्टिगेट करना है. ओके, इफ दे आर द सेम, अगर वो दोनों सेम है कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्ले बल्ले हैप्पी. अगर वो सेम नहीं है तो डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है? वी नीड टू लीड अवर लाइफ अगेंस्ट आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस. ओके,